नमस्कार, मैं रश्मि और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर है एमपी के भिंड जिले से, जहां ग्वालियर हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने एसपी ऑफिस में सौंपा ज्ञापन। सवर्ण समाज के सैकड़ों लोगों के साथ भिंड पहुंचे और एडिशनल एसपी संजीव पाठक को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि सुरपुरा पेशाब कांड फर्जी है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भीम आर्मी और जाटव समाज के नेताओं द्वारा ब्राह्मणों व सनातन धर्म पर की गई अभद्र टिप्पणियों पर कार्रवाई की मांग की गई। अनिल मिश्रा ने कहा कि 99% SC/ST एक्ट के मामले झूठे होते हैं। दमोह में हुई आगजनी और तोड़फोड़ के आरोपियों पर भी कार्रवाई की मांग की। मौके पर जातीय आरक्षण खत्म करो के नारे लगे। देखे भिंड से कपिल त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। दमोह में घटना हुई है उस बात को लेकर, और साथ ही सवर्ण समाज के लोगों के साथ जिस तरह का जो अशोभनीय बातचीत हुई है उस चीज़ को लेकर डॉक्टर एडवोकेट अनिल मिश्रा के नेतृत्व में यहाँ के स्थानीय परशुराम सेना, करणी सेना और अन्य जितने भी सवर्ण समाज के लोग हैं उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में इन्हीं चारों मुद्दों को लेकर उनके द्वारा कि प्रकरण में जांच के उपरांत ही अन्य कार्रवाई की जाए और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो निरपराध है उसको किसी भी तरह की सजा या अपराध उसके ऊपर दर्ज ना हो। इन्हीं बातों को लेकर कि कार्रवाई के संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया। हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा भी यही उनको आश्वासन दिया गया है कि किसी भी तरह से जांच के उपरांत ही किया जाएगा, न्यायपूर्ण कार्रवाई होगी और किसी भी तरह से एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होगी और ना ही हम कर रहे हैं। और इसमें कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हम सच तक पहुँचे और उसे हम चालान के रूप में परिणत करें। मुद्दा ये है कि इस तरह के जो SC/ST एक्ट के तहत अवैधानिक, अनैतिक पुलिस प्रशासन केस दर्ज कर रहा है सवर्णों और सनातनियों के खिलाफ, उसके तहत हम ये आए हैं कि बिना जांच पड़ताल किए, बिना इन्वेस्टिगेशन किए आप किसी को ना तो जेल भेजें और ना सीधे अरेस्ट करें। आप पहले जांच पड़ताल करें, तब FIR करें। अगर FIR कर भी लेते हैं तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही किसी को जेल भेजें, उसकी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाती है। SC/ST एक्ट में आपके पास क्या एविडेंस आते हैं? एक आदमी से परिवार कोई बात हो जाती है तो वो SC/ST एक्ट कैसे एप्लीकेबल होता है? नहीं होता। ये पुलिस प्रशासन जानता है। लेकिन पुलिस प्रशासन सनातनियों, क्योंकि हम लोग ना तो अभद्र व्यवहार करते हैं, ना आंदोलन कर रहे हैं उनके खिलाफ, ना थाने का घेराव कर रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर या देवी देवताओं के विरुद्ध गालियां दी जाएं या सनातनियों पर, सवर्णों पर कोई केस लगाए जाएं, OBCयों पर केस लगाए जाएं, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं कि यह पुलिस प्रशासन कम से कम हमारे अगर आवेदन आते हैं उन पर गंभीरता से विचार करें और उन केसों में अगर वाकई में सत्य पाए जाते हैं तो कार्रवाई करें, अन्यथा उन केसों को निरस्त करें, FIR लगाए या करें। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये दिया है लाहौर के केस में, जो दमोह का केस है उसमें, कि 1 घंटे में FIR करेंगे, एविडेंस चेक कर रहे हो। दूसरा, जितने केस हैं उनमें अभ्यावेदन पर जांच करके उसमें भी अगर FIR लगती है तो वो लगाएंगे, ये आश्वासन दिया। सुरपुरा में क्या प्रोग्राम है? क्या सुरपुरा हम जाएंगे, उन्हें साहस देंगे कहीं, और हम उनसे और आप सभी से आपके साहस के द्वारा ये कहते हैं, आप सब लोग साथ हैं, कि हम उसमें पूरी तरह से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। न्यायीन जो प्रक्रिया है उसे भी मैं और मेरे साथी लोग ही लड़ेंगे। हमें उसमें कोई वकीलात नहीं, हम वकील जरूर हैं, लेकिन हम एक घर और परिवार की दृष्टि से कार्य। क्या आप निर्दोष मानते हैं लोगों को? बिल्कुल 100% सभी SC/ST एक्ट के केस जितने होते हैं 99.99% वो सब फर्जी होते हैं। इसीलिए आप अगर गूगल पे कभी डाटा निकालेंगे तो 99% केसों में हमेशा बरी हुआ है आदमी, किसी को सजा। उन्होंने धार्मिक भावनाओं को लेकर जो अवध टिप्पणी करी है उस पर अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। वो हमेशा धार्मिक भावनाएं, देवी देवताओं को गाली देते हैं। पुलिस प्रशासन दबाव में रहता है, इसलिए उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करता। और जो सत्ता पक्ष है वो वोट की राजनीति के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो उन पर पुलिस प्रशासन को रोकता है कि कार्रवाई न की जाए। उसमें CCTV फुटेज भी सामने आए हैं। CCTV फुटेज हो, अरे मेरे को देखो ना, मेरे अगेंस्ट तो पूरे कम से कम 10 लाख पड़े होंगे, गाली, जूते, फलाना ढिमाका, जान से मारने की धमकी, गोली मारने की धमकी, फिरौती देंगे, वो सुपारी देंगे। कौन सी आज तक FIR हो गई? बल्कि उल्टी 3 FIR में भुगत रहा हूँ, एक मुंबई में, एक नागपुर में, एक ग्वालियर में। लेकिन मैंने कह दिया है
कि अब हर जिले में एक FIR करो, मैं मानूंगा नहीं। थाने में खड़े होकर ब्राह्मण समाज मुर्दाबाद की नारे लगाए, उसमें क्या क्या उन्होंने? उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं करते कार्रवाई तो ब्राह्मण समाज नहीं, पूरा सनातनी निकल के इस सत्ता को, प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को विशेषतः उसका जवाब देगा। आप दो लोगों को कंट्रोल कर लो, पूरा माहौल सही हो जाएगा। वो तो अपने प्रशासन को भी उल्टा सुल्टा बोल रहे थे। सौरभ जाटव, देशराज धारिया, दो को आप गिरफ्तार कर लो, बात खत्म, माहौल ठंडा। सवर्णों और सनातनियों के साथ अन्याय है, जो कि ये परिवारे अभी मैं भिंड में 3 केस नजर में आए। एक हुआ है लाहौर क्षेत्र में, एक भिंड प्रॉपर क्षेत्र में, एक दमोह में। अरे यार बहुत नीचे चले आप लोग। अरे इन केसों के मामले में हम ज्ञापन देना चाहते हैं कि ये किस प्रकार से आप बिना जांच के, पड़ताल के, बिना एविडेंस के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के केस दर्ज करके और सवर्णों को, सनातनियों को जेल भेज देते हैं। कम से कम सुनवाई का मौका तो दें। दूसरी चीज़ ये कि आप जानते हैं, ये पुलिस प्रशासन पूरी तरह जानता है कि SC/ST एक्ट के अंतर्गत जितने केस दर्ज होते हैं वो 99.99% सब फ्रॉड फर्जी होते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है सवर्णों और सनातनियों में जो जानबूझ के जात बिरादरी के आधार पर किसी को गाली गलौज करे या मारपीट करे। ये उनके पर्सनल रेवेंज का मुद्दा है। जो वर्तमान मामला है जिसमें हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, सभी सामूहिक रूप से प्रयासरत हैं कि उस मामले को पुलिस नष्ट करे। उसमें देखिए आप, सबसे बड़ी बात ये है कि एक OBC केस लग रहा है बार आपका। कौन सा? अच्छा, अरे वो तो छोड़ रहा है क्या कर पल्लवी जबलपुर है वो मेरा वाला। आपका वाला। तो अब क्या करोगे? एडिशनल ही तक तो बन पाया, नहीं तो IAS हो गए होते। भैया नीचे कर लो व्यक्तिगत। सर वेलकम सर।